मानिकराव इंग्लिश है, जिनकी उम्र कम से कम 72 साल है। ये पूजा करने के लिए मंदिर में गए थे। 11 तारीख की घटना है, सुबह 11 बजे की। जब पूजा के दौरान दो अज्ञात व्यक्ति आते हैं मंदिर में, वहाँ उनसे ये कहते हैं कि हमें जॉब लग गया है, हमको पैसा सोने को छिलवा के पैसा दान करना है। उसी संबंध में उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान ये दोनों लड़के उनके घर के पास जाते हैं कि लड़का घर के अंदर जाता है और उनको अपनी बातों में बहला फुसला करके उनके घर का जो सोना है, ये सोना कम से कम 8 तोले के आसपास का सोना फरियाद द्वारा बताया जा रहा है, उसको उनने अपने पैसों से टच किया। उसके बाद जब वो लोग बाहर निकल के चले गए, तब घर वालों ने देखा कि हमारा सोना गायब हो चुका है। इस प्रकार से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फिर कितना सोना था? इसमें फरियादी के बतानुसार 8 तोला सोना जो उनके द्वारा धोखाधड़ी करके ले जाना बताया गया। सर, इसी तरह की घटना थोड़े दिन पहले पांडुरना में सामने आई थी, क्या ये वही अपराधी है? हाँ, पांडुरना में इस प्रकार की घटना सामने आई हुई है, जहाँ पर पांडुरना कोतवाली टीआई से भी मेरी बात हुई और जहाँ फ़ोटो जो मिलान की गई है, तो फ़ोटो लगभग मिलती जुलती इनकी तस्वीरें आ रही है। इसी आधार पे हम पांडुरना वालों से संपर्क कर इन्हें पकड़ने का प्रयास करें। सर, आपके हिसाब से कितने आरोपी इसमें हो सकते हैं? इसमें जो सामने प्रथम दृष्टया 2 आरोपी आए हैं, 2 आरोपी ही सामने आए हैं। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की जाएगी इनको पकड़ के, उसके बाद में कितने और उनके सहयोगी है उससे खुलासा किया जाएगा। इसके लिए सर नाकाबंदी की व्यवस्था यहाँ पे की गई होगी इनको? हाँ, इसलिए चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और सभी जिलों को भी मैसेज किया गया है कि इस प्रकार की घटना घटित करके लोग निकले हैं जी, ताकि सभी अपने अपने जिलों में अपने अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग लगाएं और संदिग्धों की तलाश करें। तो ठगी घटना हुई, कैसे हुई और कब हुई? मैं उस समय मंदिर गया था, शिव मंदिर गया था और पानी चढ़ाने के लिए गया था। उस समय जो है 2 लोग पानी जब चढ़ा रहा था, उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने एक नीचे ही खड़ा रहा और दूसरा जो आया उसने भगवान के दर्शन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पुजारी है या नहीं। तो मैंने बोला पुजारी नहीं है। तो बोले मेरे को नौकरी लग गई, मेरे को दान करना करके। तो मैंने बोला वो पेटी में दान पेटी में डाल दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे देना है। तो मैंने बोला दे दीजिए उसी में दान पेटी में। और फिर मैं वो पैसे दे इस शर्त पे दे रहा हूँ, बोले कि सोना उसको टच होना चाहिए। वो महिला एक थी, उसने बोला कि मैं टच कर देती हूँ करके। तो उन्होंने टच कर दी, लेकिन वो बोलते थे कि घर में रखा हुआ जिसको उपयोग नहीं किया वो सोना चाहिए। इस प्रकार से फिर वो बोले आपके घर चलते हैं, वहाँ पे तो होगा। मैंने बोला हो सकता है। तो फिर हम आए तो वो निकाले, उसने 500 के नोट अलमारी में से मैं सोना में लपेट के रख दिए और हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ और उन्होंने निकाल लिए अपने के। फिर बाद में चाबी भी लेके चला गया, हमको पता ही नहीं। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में उसने कहा कि मैं मीठा प्रसाद ला के देता हूँ, आप बांट देना। तो उस स्थिति में हमने रास्ता देखे, ये हमारी श्रीमती जी ने बोला कि चाबी नहीं है। तो चाबी उसने बड़ा काम हो गया, चाबी नहीं है। तो फिर हमने अपने दामाद को फ़ोन किया और दामाद आए, उन्होंने उसको अलमारी खोलने वाले को बुलाया। देखे अलमारी खोली तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। कुल कितने लोग थे और आपके यहाँ से कितने का सामान गया? और 2 लोग थे और हमारे यहाँ से 8 तोले सोना गया। नाम आपका? मानिकराव इंग्लिश। वही पता नहीं जाता परसों में बैठने की प्लानिंग थी, फिर परसों ही बात हुई थी। पहले तो उसके 21,000 लूट लो ना, सबसे पहले तो उसके 21 लूट लो। 16 टच कराने के बाद की बात है। हाँ, अरे जैसे सामने आ गया घर ले चलो, घर वाला सोना तो अब देखिए अपन हंस रहे हैं, लेकिन शायद समूह क्यों? अरे तो ये तो मुझे वही नहीं तो ऐसे कोई घर नहीं लेगा सकते। वही तो कुछ होगा। ये हो गया